राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप श्री प्रिया जी के नाम में एकदम प्रसन्न होंगे, उनके नाम का जप कर रहे होंगे। लाडली जी की कृपा से हम सब जानते हैं कि जल्दी ही शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा क्यों इतनी खास है? क्योंकि उस दिन हमारे ठाकुर ठाकुरानी प्रिया प्रियतम रास रचते हैं, महारास करते हैं। तो इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 2 दिन है। पहला 6 अक्टूबर और दूसरा 7 अक्टूबर। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार 7 को और 6 को दोनों ही दिन श्री प्रिया प्रियतम सरकार को आप सफ़ेद रंग का पोशाक धारण करवाएंगे। अगर आपकी छवि सेवा है तो आप उन्हें करिए, युगल सेवा है युगल सेवा, नाम सेवा है तो नाम सेवा में आप सफ़ेद पोशाक उन्हें धारण करवाएंगे। ये 6 तारीख को ऐसा श्रृंगार रहेगा। आप सफ़ेद रंग का सब श्री प्रिया जी का सफ़ेद में पूरा पोशाक रहेगा और हार रहेगा, चूड़ी, जो भी आपसे हो सके वो सब करिएगा। और 7 तारीख को क्या होगा? 7 तारीख को ख़ास बात ये होगी कि उस दिन प्रियतम जो हैं वो लाल पाग धारण करेंगे। उस दिन ये है, पूरा सफ़ेद पोशाक तो रहेगा, बस उस दिन 7 तारीख को ठाकुर जी लाल पाग धारण करेंगे। इस प्रकार ये वस्त्र हो गया। और जहाँ आपकी श्री जी की प्रिया जी की कुंज है, जहाँ पे आप सेवा करते हैं श्री प्रिया प्रियतम सरकार का, उस कुंज को आप बहुत ही सुंदर सजाएंगे। सफ़ेद रंग से सजा दीजिए। जो भी आपसे हो सके आप उतना अपना भाव पूर्ण करने, मतलब कि जो आपसे बन सके आप वो करिए। जैसे कि एक पुष्प है, रात रानी सफ़ेद पुष्प है, उसको लाइए, उससे सज्जा कीजिए, उससे सजावट कीजिए, प्रिया जी को वो चढ़ाएं। और भी अनेक अनेक सफ़ेद पुष्प होते हैं, उसे चढ़ाइए। और सजावट में आप जो भी सोच सकते हैं वो करिए। जो भी आपको श्री जी भाव दें उस हिसाब से आप करिए। जितना अच्छा करेंगे ना श्री प्रिया प्रियतम जो, उतना ही हमसे रीझेंगे। वो सोचेंगे कि ये हमारे लिए करता है, ये हमारे लिए सोचता है। एक दिन वो हमें ऐसे सहज में दर्शन दे ही देंगे। तो जितना बन सके आप उतना करिए। इसके पश्चात पोशाक हो गया, सजावट सज्जा हो गई। अब भोग क्या होगा? भोग में तो बहुत अच्छा मिष्ठान चढ़ेगा। श्री प्रिया प्रियतम को सफ़ेद भोग में चंद्रकला खास जो है उस दिन तो चढ़नी चाहिए। चंद्रकला, खीर, अघौटा, दूध, जो भी बन सके आप सफ़ेद में चढ़ा दीजिए। अनेक मिठाइयाँ होती, मिष्ठान होते हैं, उसे चढ़ा दीजिए। और इस प्रकार की ये सब सेवा हो जाएंगी। उस दिन देखिए रास जो है वो संध्या कालीन में होता है। आपको जब समय मिले आप करिए। वैसे तो संध्या कालीन में रास होता है, तो उस हिसाब से करिएगा। जब आप श्री प्रिया प्रियतम का श्रृंगार कर लें और उनकी कुटिया को, उनके कुंज को अच्छे से सजा लें, फिर आप खुद भी श्रृंगार करके श्री प्रिया प्रियतम के सामने प्रकट होंगे। मतलब कि उनके सामने आकर आप अपनी जो सेवा है वो करेंगे। यानी कि आप दिन भर की तो आपकी दिनचर्या होती है, वो तो करेंगे ही। श्री चतुरासी जी का गायन प्रयास करना चाहिए कि उस दिन आप चतुरासी जी को पूरा गाएं। अगर समय की दिक्कत है तो आप अपने अनुसार कर लीजिए। और ये राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार है। और जो भी आपसे बन सके वो करिए। खास पदों, रास के पदों का गायन करना है संध्या काल के समय। श्री जी को सुंदर सुंदर पदों को श्रवण करवाना है। ऐसी सुंदर सुंदर आपको कार्य करने हैं श्री जी की सेवा में, जिससे श्री जी को बहुत प्रिय लगेगी ये सेवा। तो इस प्रकार आपको सेवा करनी है और पद गायन करना है। जैसे कि आप रास शरद पूर्णिमा के दिन ये वाले पद गायन करें। सबसे मुख्य पद आता है श्री हित 84 जो का पद है, 63वां पद है। मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनिमन रंगी, ये 63वां पद है जिसका गायन उस दिन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन बड़ा रास पर ये वाला पद जरूर गायन किया जाता है। अगर श्री जी कृपा की तो शरद पूर्णिमा से पहले ही, पूर्व ही ये पद गायन करके श्री जी की कृपा से आ जाएगा।
अभी हम ये वाला पद श्रवण करते हैं जो 19वां पद है, हित 84 जो का 19वां पद। खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, अतिराजत घनश्याम तमाला, अतिराजत घनश्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, बाजत ताल मृदंगोपंगा, बाजत ताल मृदंगोपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, भूषण बहुत विविध रंग सारी, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा, बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा, सुनियति दिवि दुदुम्बि कलघोषा, सुनियत दिवि दुदुम्बि कलघोषा, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रवन सकल सुखधामा, राधा रवन सकल सुखधामा, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन। आइए श्री जी की कृपा से एक और पद श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर पद है। आजू गोपाल रास रस खेलत, आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिवेद समीर सजनी, आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मक्त मुदित पीक कीरी सजनी, आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी,
देसी सुधंग राग रंगनी को, देसी सुधंग राग रंगनी को, ब्रज जुवतिन की भीररी सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। मघवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़्यो मुनि धीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से, श्री जी की अत्यंत कृपा से आज हमने 2 पद श्रवण किए। अगर आप चाहें तो इन दोनों पदों का हम पोस्ट पर फ़ोटो डाल देंगे, तो आप उससे वहाँ से भी गायन कर सकते हैं। और श्री ऐप है एक राधा केली कुंज, उससे भी आप देख के गा सकते हैं। मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप उससे भी गायन कर सकते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। श्री प्रिया लाल को ये 2 पद हमारी तरफ से आप ज़रूर सुनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, श्री जी की कृपा से अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप बड़े सुंदर रूप से श्री प्रिया प्रियतम को शरद पूर्णिमा मनाइएगा। आपके पास भले ही सामग्री उतनी ना हो, परंतु भाव उतना ही होना चाहिए। आप मानसिक भाव से पवाइए, प्रिया प्रियतम उसे ज़रूर लेंगे। तो श्री जी की कृपा से अभी यहीं विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।